बिलाल, बिजली का बिल देखा है तूने? मैंने देखा है, मेरे तो होश उड़ गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही इतने यूनिट कैसे इस्तेमाल हो गए हैं। क्या मतलब अब्बा जी, ज्यादा बिल आ गया क्या? लेकिन हर महीने तो बहुत कम बिल आता है ना। हमारे घर एसी है, ना ही कोई हमने एक्स्ट्रा मशीन ली है जो बिजली ज्यादा कंज्यूम करे। मुझे तो ये बात बहुत अजीब लग रही है। बेटा, मैंने पिछला बिल देखा है, इतने यूनिट नहीं थे। इस दफा पता नहीं इतने यूनिट क्यों आ गए हैं। मुझे तो शक हो रहा है कहीं अपनी बिजली चोरी तो नहीं हो रही। बिजली चोरी? नहीं अब्बा, हमारी बिजली भला कौन चोरी कर सकता है। चले, फिर भी परेशान ना हो, मैं एक काम करता हूँ, अपनी तसल्ली के लिए इलेक्ट्रिशियन बुलवा के आता हूँ, उससे सारा घर चेक करवा लेता हूँ। अगर कोई बिजली चोरी कर रहा होगा तो पता चल जाएगा। हाँ बेटा, तू ऐसे कर, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के ना चेक करवा ले। मेहनत की कमाई ऐसे ज़ाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे बिल नॉर्मल नहीं लग रहा। जी जी अब्बा, परेशान ना हो, मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलवाता हूँ। क्या पता, हो सकता है हमारे घर में कोई मसला हो। जो भी मसला होगा इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। आप चलें घर, आ जाए। यार आज सारा दिन मैंने तुझे कॉल की है, कहाँ सारा दिन बिजी था यार। यार क्यों परेशान है? आजा बैठ, गाड़ी में चलते हैं शॉपिंग करने। यार तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। अब्बा भी परेशान है, हमारी बिजली कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। इस महीने इतना ज्यादा बिजली का बिल आ गया कि 6 महीनों में पहले कभी इतना बिजली का बिल नहीं आया हमारा। अच्छा, इस वजह से परेशान है। यार इस तरह का वाकया ना मेरे मोहल्ले में भी हुआ था। बाद में पता लगा वो हमसाये ने बिजली चोरी की हुई थी। हम लोग बड़ा हैरान हो गए थे इस बात पे। कैसी बातें कर रहे हैं मेरे भाई, हमारे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, और मुझे किसी भी शक नहीं कि कोई हमारी बिजली चोरी कर रहा होगा। ऐसे कैसे हो सकता है यार? और वैसे भी सुबह से मैं और मेरे अब्बू, हमने पूरे मोहल्ले में देखा, हमारी तार किसी की भी घर नहीं जा रही। यार देख, तू इतनी जल्दी मत कर। तू किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से पहले चेक करवा। जो चेकिंग वो इलेक्ट्रिशियन कर सकता है ना, वो तू नहीं कर सकता। बल्कि तू रुक यार, मैं एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन को जानता हूँ, मैं उसको कॉल करता हूँ। हाँ यार, वैसे तूने बिल्कुल ठीक कहा, जो इलेक्ट्रिशियन चेक कर सकता है वो मैं तो नहीं कर सकता ना। चल मेरे भाई, किसी को कॉल कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी यार। हेलो। भैया, मैंने आपकी वायरिंग चेक कर ली है। वायरिंग तो बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें एक गड़बड़ है। एक गड़बड़? क्या मतलब भाईजान, बताएं, मुझे तो डर लग रहा है यार। आखिर मसला क्या है, खुल के बताएं ना आप। भाईजान, ये आपके मीटर से जो तार जा रही है ना, मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये कहाँ जा रही है, इसको चेक करते हैं, इसमें कोई गड़बड़ है। क्या एक्स्ट्रा वायर जा रही है मेरे मीटर से? लेकिन मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं, और ना ही हमने कभी तार लगवाई मीटर में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ऐसा करें, इस तार को फॉलो करें, आखिर ये जा कहाँ तक रही है। अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो बिजली आपकी कोई और इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए आपके यूनिट एक्स्ट्रा आ रहे हैं। सच थोड़ी देर में पता चल जाएगा। भैया बाकी बातें बाद में कर लेंगे, आप जल्दी से ऐसा करें, वायर चेक करें ये कहाँ तक जा रही है। मेरे अब्बा ने मुझे सही कहा था कि हमारी बिजली कोई ना कोई जरूर चोरी कर रहा है। चले भाई जल्दी करें। हाँ, मेरा शक बिल्कुल ठीक था, बिजली सामने वाले बोर्ड में जा रही है। अच्छा, तो इसका मतलब इमरान हमारी बिजली चोरी कर रहा था। वैसे बड़े शर्म की बात है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की हरकत करेगा। अभी जाता हूँ इसके घर में। वाह भाई वाह, बिल्ली सो चूहे खा के हज को निकली। आप लोगों की बिजली चोरी कर रहे हो और यहाँ नमाज पढ़ने आ रहे हो, तुम्हारी नमाज कबूल होगी? भाईजान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं भला किसी की बिजली क्यों चोरी करूंगा? वाह भाई वाह, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया, उसने चेक की है, मीटर की तार सीधा तुम्हारे घर में जा रही है, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? नमाज पढ़ के झूठ बोल रहे हो। अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। नहीं भाईजान, पुलिस को ना बुलाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल मेरे हालात बड़े खराब चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ दिन तार लगा के गुजारा कर लेता हूँ। जैसे हालात बेहतर लगेंगे हटा दूंगा। आपको पता चल गया, मुझे माफ कर दे भाईजान, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर तुम्हारे हालात खराब हैं तो इसका ये मतलब है कि तुम लोगों के घर से बिजली चोरी करते रहोगे। मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाता रहा और बिल भरता रहा, तुमने इतना नुकसान दिया, मुझे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाईजान, वाकई मुझसे गलती हुई है। आपका जो नुकसान मेरी वजह से वो भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप एक मेहरबानी कीजिएगा, मोहल्ले में किसी को ना बताइएगा। अब्बा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि हमारी बिजली कोई ना कोई चोरी जरूर कर रहा है, और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें इसी महीने पता चल गया कि हमारी बिजली चोरी हो रही है, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता और कितना ज्यादा बिल आ जाता। वैसे छोटी सी तार ने बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। बेटा, दूसरों का हक खाना बहुत गलत बात है। गुनाह छोटा हो या बड़ा, गुनाह तो गुनाह होता है ना। अगर वो बिजली चोरी करता रहता तो हमें क्या पता चलता? दुनिया में तो वो फायदा हासिल कर लेता, मगर अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब देगा? बिल्कुल सही कहा आपने।
मगर उसने मुझसे माफी मांगी, हाथ बांध के माफी मांगी कि आइंदा के बाद कभी नहीं करेगा। और मुझे कह रहा था कि उसको लालच आ गई थी पैसों की, कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसे बचा लेगा। मगर आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि ईमानदारी करना सबकी बस की बात नहीं है। बेटा, इंसान की असली दौलत जो है ना, उसका किरदार है। पैसा तो आता जाता रहता है, भरोसा टूट जाए ना इंसान का एक दफा, फिर दोबारा मुश्किल से बना पाता है। अल्लाह ताला हमें हमेशा सच बोलने की और ईमानदारी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों के हकूक की हिफाजत करने की तौफीक दे। आमीन। अब अंदर चले आए।